सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, लेकिन अभी एक नोटिफिकेशन बचा हुआ है जिसका इंतजार बहुत सारे कैंडिडेट को है। वो है डबल स्टार यानी कि यूपीएसआई की भर्ती का, यानी कि उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती का बहुत सारे कैंडिडेट को वेट है कि कब तक इस भर्ती का नोटिफिकेशन होगा और कब हम इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो फाइनली मैं आपको इस भर्ती के बारे में अपडेट देने वाला हूं और आप सभी को सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं कि इसमें एज रिलैक्सेशन कितना मिल सकता है, क्या क्राइटेरिया होता है, वो नॉर्मल आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कब से इसके नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, वो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से नोटिफिकेशन रिलीज हो रहे हैं उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि भर्ती मोड एक तरह से फायर मोड में है और लगातार जो भी आपकी वैकेंसीज है उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। और जिस हिसाब से नोटिफिकेशन निकल रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि वर्ष 2024 भर्तियों का वर्ष ना घोषित हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इतनी अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिल रही है। तो आप सभी को तैयारी भी लगातार करते रहना है और आप सभी को सबक लेना है इन भर्तियों से, क्योंकि देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी लोग इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हालांकि डिले हो गया था, लेकिन इतनी जल्दी नोटिफिकेशन और फिर इतनी जल्दी एग्जामिनेशन। बाकी की भर्तियों के भी नोटिफिकेशन इसी तरीके से आ रहे हैं और सेम यही हाल आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी में भी होने वाला है। तो अगर आपको 2 स्टार चाहिए तो 2 स्टार के लिए आपको बहुत तेजी से और बहुत पहले से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाके आप सफलता हासिल कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन भाई बहुत अच्छा खासा रहता है, ये आप सभी जानते हैं। तो आगे साथ ही में आप सभी को पता है जैसा कांस्टेबल में हुआ है ऐसा ना हो, इसके लिए आप सभी को बता दें कि पीवाईक्यू से अभी से अपनी तैयारी में जुड़ जाना। और आपको ये पीवाईक्यू मिल जाते हैं करंट पब्लिकेशन के, जिसमें यूपीएसआई के शॉर्ट पेपर आप सभी को मिल जाएंगे 2017 से 2021 तक के। आपको यहाँ पे जो ये सॉल्यूशन दिए गए हैं विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ आप सभी को ये पूरे सॉल्यूशन देखने के लिए मिल जाएंगे। टोटल 40 सेट आप सभी को इसमें मिल जाते हैं और साथ ही में आप इसे इंग्लिश में या हिंदी में दोनों भाषाओं में परचेज कर सकते हैं। तो दोनों भाषाओं की बुक आप सभी को मिल जाती है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। क्योंकि देखो सबसे पहले जरूरी है आपको कि अभी से अपनी तैयारी में जुड़ जाएं और इसके लिए सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है अपने सिलेबस एंड पीवाईक्यू। तो अभी से अपनी तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि जितना समय हमें पहले से मिल रहा है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और आप सभी को अभी से अपनी तैयारी में जुड़ जाना है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बताया कि लगातार आपके नोटिफिकेशन रिलीज हो रहे हैं और आप सभी देखेंगे कि यहाँ पे जो बाकी के केवल कांस्टेबल को छोड़ के जो नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं, जिसमें अगर गोपनीय वाली एसआई एएसआई वाली जो वैकेंसी निकाली है, लिपिक वाली, साथ ही में अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर वाली वैकेंसी निकाली है और फिर आपकी प्रोग्रामर वाली वैकेंसी निकाली है। इन सभी का ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा? 7 जनवरी 2024 से। लेकिन इसका नोटिफिकेशन आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया है। उसका सबसे मेन जो रीजन है वो है एज क्राइटेरिया, क्योंकि जिस वर्ष आपकी विज्ञप्ति जारी होती है उसी वर्ष के 1 जुलाई से आपकी उम्र की गणना होती है। अब ये नोटिफिकेशन सभी नोटिफिकेशन 2023 में आ गए हैं, इसी वजह से इनकी उम्र की गणना भी 2023 से हो रही है। अब मान लो 2 से 3 दिन और अगर इसमें डिले हो जाता तो ये 23 की जगह डायरेक्टली 2024 से हो जाता, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे ओवरेज हो जाते। और यही चीज अप्लाई होती है यूपीएसआई पे भी, और यूपीएसआई का नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। और जो चीजें चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप सभी के लिए बहुत अच्छी अपडेट है कि हो सकता है कि कुछ ही टाइम बाद आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए। कब मिल सकता है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इससे पहले बात कर लेते हैं देखो एज रिलैक्सेशन के बारे में, क्योंकि हर कोई जानना चाहेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि कांस्टेबल में आपकी 3 साल की छूट मिली है, तो यहाँ पे हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूपीएसआई में भी छूट मिलेगी। मैंने आप सभी को हर वीडियो में, अगर आप देखेंगे तो कांस्टेबल की हर एक वीडियो में एक चीज जरूर बोली थी कि आपको एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। हालांकि मैं बोल रहा था कि 2 साल का, लेकिन यहाँ पे 3 साल का मिल गया, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहा है। लेकिन जो जो चीजें मैंने आपको बोली हैं वो आपके सामने आ गई। सेम इसी तरीके से अब मैं आपको यूपीएसआई के लिए बोल रहा हूं। यूपीएसआई के लिए बहुत सारे लोगों को ये बात सुन के बुरा लग सकता है, लेकिन सत्यता ये है कि आप सभी को यहाँ पे कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये भर्ती आपकी
2021 में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। आप सभी को पता है कि कोविड के बाद, और इसी की वजह से इसमें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अभी आपका 2023 और 2023 में ही आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा, तो यहाँ पे उम्र में छूट मिलने की गुंजाइश आपकी ना के बराबर रहेगी। और रियलिटी यही है, जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग यही है कि आपको यूपीएसआई में उम्र में छूट नहीं मिलेगी। फिर चाहे आप जो भी करें या कुछ भी हो, उसके अकॉर्डिंग लगभग यही चीजें हैं कि आपको उम्र सीमा में छूट मिलने की गुंजाइश ना के बराबर है। अब यहाँ पे ये चीज तो क्लियर हो जाती है। इससे पहले देखो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो उम्र की गणना होगी, उम्र की जो गणना होगी वो 21 से 28 साल आपकी एज क्राइटेरिया होना चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो 33 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 33 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है। और इसके उम्र की जो गणना होगी वो 1 जुलाई से आपकी उम्र की गणना होगी। और पूरी उम्मीद है कि 2023 में ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। किसी भी दिन इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, केवल 2 दिन हमारे पास बचे हैं। तो पूरी उम्मीद यही है कि 2 दिन के अंदर आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। जो चीजें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग पूरी संभावना है कि 2023 में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। तो आपकी उम्र की गणना भी 1 जुलाई 2023 से ही हो जाएगी। लेकिन गलती से भी अगर आप ये मान के चलो कि अगर 1 जनवरी को अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो उम्र की गणना भी 1 जुलाई 2024 से ही आपकी की जाएगी। तो आई होप ये जो चीजें हैं वो एकदम से आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी कि आपकी जो उम्र की गणना है वो कब से होगी, वैकेंसी वगैरह की ये चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। साथ ही मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो देखो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से ग्रेजुएशन डिग्री ले रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप इसके लिए बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही में देखो अगर मैं बात करूं हाइट की कि यहाँ पे हाइट कितनी होती है, तो अगर आप यहाँ पे मेल कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट की 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए सभी कैटेगरी में। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो लंबाई होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर आप फीमेल हैं तो सभी कैटेगरी के लिए 152 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया होता है। बाकी का यहाँ पे रनिंग होती है। रनिंग में 4.8 किलोमीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट को 28 मिनट में पूरी करनी होती है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर की रनिंग 16 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। और रिटन एग्जामिनेशन का आप सभी को पता ही है कि टोटल आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट आपका होता है हिंदी का, साथ ही में एक आप सभी का होता है सामान्य ज्ञान का, जिसमें आप सभी का संविधान वगैरह भी पूछा जाता है, और यहाँ पे जीके का जिसमें आप संविधान भी ऐड कर सकते हैं। नंबर 3 आपका रीजनिंग का यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा एक आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता है। टोटल आपके यहाँ पे 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें हर एक सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 160 क्वेश्चन होते हैं हर एक के लिए। 2.5 अंक आपको प्रदान किया जाता है। 400 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती नहीं है। 2 घंटे का आपका पेपर होता है। साथ ही में यहाँ पे कंपलसरी है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 35% मार्क्स लेके आने होंगे और ओवरऑल मार्क्स लेके आने होंगे 50%। अगर 50% से नीचे आते हैं तो आप फेल माने जाएंगे, और अगर आप 35% से नीचे किसी भी सब्जेक्ट में लेके आते हैं तो भी आप फेल माने जाएंगे। तो ये कंडीशन होती है। मोटा मोटी मैंने आपको हर चीज क्लियर कर दी है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जितना आपको बेसब्री से इंतजार है, हमें भी यूपीएसआई की वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार है, और उम्मीद करते हैं कि ये इंतजार अब बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। और अपेक्षा यही है कि जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। और 2023 में इसका नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट को बेनिफिट भी होगा, क्योंकि उम्र में भी छूट ना मिले और उम्र की गणना 2024 से हो तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और बहुत सारे कैंडिडेट ओवरेज हो जाएंगे, और जिनका सपना है यूपीएसआई में भर्ती होने का वो सपना रखा की रखा रह जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आप सभी को स्पष्ट हो गई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट की नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार से सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।